हेलो फ्रेंड्स, मैं राघव अरोड़ा अपने यूट्यूब चैनल एजीएम क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। तो हमारा टॉपिक चल रहा था एज, आयु, जिसके हमने कुछ बेसिक्स किए थे। आज कुछ और बेसिक मैं आपको बता रहा हूं ताकि आप समझ सके और उसको क्वेश्चंस पे अप्लाई कर सके। तो बेसिक नंबर 3, जब एज दे रखी हो किसकी, मेंबर्स की, जब मेंबर की एज दे रखी हो और उनकी एवरेज दे रखी हो तो एज की एवरेज से हमेशा ही मल्टीप्लाई कर देना। जब एज दे रखी हो और जब एवरेज दे रखी हो तो एज की एवरेज से हमेशा ही मल्टीप्लाई कर देना। मेंबर बढ़ जाए तो मेंबर बढ़ा दो, मेंबर घट जाए तो मेंबर को घटा दो। देखिए अब इसी बेसिक्स को हम क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करते हैं, देखिए कैसे। एक परिवार के 5 मेंबर जिनकी एवरेज है 20 साल। एक परिवार के 5 मेंबर जिनकी एवरेज है 20 साल। एक नया मेंबर और आ गया, एक नया मेंबर और आ गया और एवरेज हो गई 21 साल। तो नए मेंबर की एज बताओ। तो नए मेंबर की एज बताओ। अब देखिए शुरू में मेंबर कितने थे, 5, तो 5, एवरेज कितनी थी, 20। तो एवरेज की मेंबर से मल्टीप्लाई कर दो, 5 गुना 20 कितना हो जाएगा, 100। एक मेंबर और आ गया तो 5 मेंबर थे, एक मेंबर और आ गया तो मेंबर कितने हो गए, 6। एवरेज 1 साल बढ़ गई है, 21 हो गई, तो 6 गुना कर दो 21 से, 126। इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, 26 साल का। तो नए मेंबर की एज कितनी हो गई, 26 साल। क्लियर हुआ? एक और करिए ऐसा ही। एक क्लास में 12 मेंबर जिनकी एवरेज है 20 साल। एक क्लास में 12 मेंबर जिनकी एवरेज है 20 साल। एक स्टूडेंट और आ गया, एक स्टूडेंट और आ गया, एवरेज घटकर हो गई 19 साल। ध्यान से समझिए, एक क्लास में 12 मेंबर या स्टूडेंट है जिनकी एवरेज है 20 साल। एक स्टूडेंट और आ गया जिनकी एवरेज हो गई 19 साल। ठीक है जी, मेंबर या स्टूडेंट जो मर्जी ले लो। तो एक क्लास में 12 स्टूडेंट जिनकी एवरेज कितनी थी, 20 साल। मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, 240। एक स्टूडेंट और आ गया तो 12 की जगह कितने हो गए, 13। एवरेज कितनी हो गई, 1 साल घट गई। तो 13 की 19 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 247। तो दोनों के बीच डिफरेंस कितना है, 7 साल। तो नए स्टूडेंट की एज कितनी आ जाएगी, 7 साल। क्लियर हुआ? अब ये देखिए इसी में ट्रिकी क्वेश्चन या एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं वो देखिए। देखो जैसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा आपको पजल करना है या किस तरह से क्वेश्चन को घुमाया जाता है वो देखिए। आज से 3 साल पहले, आज से 3 साल पहले एक परिवार के 5 मेंबर जिनकी एवरेज थी 17 साल। आज से 3 साल पहले एक परिवार के 5 मेंबर जिनकी एवरेज थी 17 साल। नया मेंबर आने के बाद एवरेज आज भी 17 साल है। नए मेंबर की एज निकालो, नए मेंबर की एज निकालो। अब देखिए हमारा बेसिक यही है जी कि जितने मेंबर हो और जितनी एवरेज हो उनकी हमेशा ही मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो कितने मेंबर हैं, 5। एवरेज कितनी है, यहां पर ध्यान देने वाली बात है। एवरेज कब की दे रखी है, 3 साल पहले। अब खुद सोचिए, एवरेज का मतलब होता है कोई इंसान लगभग 17 का है,
तो आज से 3 साल पहले कोई इंसान 17 का था, तो आज कितने का हो गया? 17 प्लस 3 का हो जाएगा जी 20 का। आज से 3 साल पहले, ये चीज थी जी ध्यान से देखने की। तो 17 और 3 20, 20 की 5 से गुना करोगे तो 20 पंजे 100। एक मेंबर और आ गया, तो मेंबर कितने हो गए? 6। एवरेज आज भी 17 ही है, तो 17 की 6 से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा? 102। तो नया मेंबर कितने साल का आ जाएगा? सिर्फ 2 साल का। क्लियर हुआ? दोबारा करें इसी क्वेश्चन को, चलिए एक बार और देखिए। कहते हैं एक परिवार के 5 मेंबर हैं जी, जिनकी एवरेज है 17, लेकिन 17 आज की नहीं है, हमें तो प्रेजेंट एज में रहना है जी। तो आज से 3 साल पहले की एवरेज है, तो 17 प्लस 3 हो जाएगा जी, कितने हो जाएगा? 20। 17 और 3 20 गुना 5, 20 पंजे 100 साल हो जाएगी। एक मेंबर और आ गया, तो मेंबर कितने हो गए? 6। एवरेज आज भी 17 है, तो 17 मेंबर 6 साल के हिसाब से 17 छिका 102, तो कितना डिफरेंस है? 2 साल का। तो नया मेंबर कितना हुआ जी? 2 साल का। क्लियर हुआ? एक और करें ऐसा, चलिए। देखिए, एक परिवार में 5 मेंबर जिनकी एवरेज है जी 33 साल। परिवार का सबसे छोटा मेंबर, परिवार का सबसे छोटा मेंबर 11 साल का है, 11 साल का है। बताओ उसके जन्म से पहले, बताओ उसके जन्म से पहले एवरेज क्या थी? एवरेज क्या थी? अब समझिए इसी स्टेटमेंट को एक बार रिपीट करते हैं। एक परिवार में 5 मेंबर जिनकी एवरेज है 33 साल, परिवार का सबसे छोटा मेंबर है 11 साल का। बताओ उसके जन्म से पहले एवरेज क्या थी? अब देखो पहली लाइन पे आ जाओ। एक परिवार में 5 मेंबर जिनकी एवरेज है 33 साल, ये नहीं कह रखा 5 साल पहले, 2 साल पहले, सिंपल लाइन है। तो सिंपल लाइन, जितने मेंबर हैं जी उनसे गुना कर दीजिए एवरेज की, ये आ गया जी 165। अब ध्यान से देखिए, कहते हैं परिवार का सबसे छोटा मेंबर है 11 साल का, उसके जन्म से पहले। खुद सोचिए, परिवार का छोटा मेंबर जन्म लेने के बाद 11 साल का हो गया, तो क्या बाकी मेंबर बड़े नहीं हुए होंगे? तो आपको सारे ही मेंबर्स की लेस करनी पड़ेगी, 5 मेंबर की लेस करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जन्म से पहले की पूछ रखी है। 5 गुना 11 कितना आ गया? 55 साल लेस हो जाएंगे। बचे कितने? 110। मेंबर कितने रह गए? 4, क्योंकि छोटा मेंबर तो जन्म से पहले था ही नहीं। तो 110 को 4 से भाग करोगे तो कितना आ जाएगा? 27.5। क्लियर हुआ? ठीक है जी, ये थे हमारे एवरेज टाइप क्वेश्चन। अगले बेसिक पे चलते हैं, जब आपको रेशियो दे रखा होगा। देखिए, जब हमें रेशो दे रखा हो ए बी सी तीनों की टोटल आयु, कुल आयु या टोटल आयु 60 साल है, 6 साल बाद तीनों की आयु का रेशो या अनुपात 1:2:3 हो जाएगा। तीनों की वर्तमान आयु निकालो। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, और ये क्वेश्चन कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें कैसे। ए बी सी तीनों की टोटल एज कब की दे रखी है? आज की 60 साल, लेकिन रेशियो कब का दे रखा है? 6 साल बाद का रेशियो दे रखा है। क्लियर हुआ? तो हमें भी क्या करना होगा? ए बी
सी कहते हैं जी तीनों की एज मिलाकर टोटल है जी 60 साल। हमें 6 साल बाद की रेशियो दे रखा है तो एज 6 साल बाद की ही बनानी पड़ेगी। ध्यान रखना जो रेशियो दे रखा है उसी के अकॉर्डिंग चल रहा है। 6 साल बाद का दे रखा है तो 6 साल बाद का निकालेंगे, पहले का दे रखा है तो पहले का निकालेंगे। तो 6 साल कह रहे हैं तो 6 ए के नाम के, 6 बी के नाम के और 6 सी के नाम के, तीनों के जोड़ दो जी 18 साल। तो 6 साल बाद टोटल एज कितनी होगी 78, 78 और रेशियो कितना होएगा 1:2:3। तो 78 को इस रेशियो में बांट देंगे। जिन स्टूडेंट्स को रेशियो बांटने नहीं आता वो देखो इनका जोड़ कर लो 1 2 3, तो इनके बटा में 6, इसके बटा में 6 और तीनों का हिस्सा निकाल दो। 78 गुना 1/6, 78 गुना 2/6 और 78 गुना 3/6। तो काटे इसको 13 6 78। पहला आ गया जी 13 साल का, दूसरा आ गया जी 26 साल का और तीसरा आ गया जी 39 साल का। 13 साल का, 26 साल का, 39 साल का, बस यही गलती कर जाते हैं। ये कब की आई है 6 साल बाद की। तो याद रखना अगर आपने ऊपर 6 साल प्लस किए हैं तो नीचे माइनस करने पड़ेंगे, अगर ऊपर माइनस किया तो नीचे प्लस करने। तो 6 घटाओगे तब जाकर प्रेजेंट आएगी। तो कितनी आ जाएगी 7 साल, 20 साल और 33 साल। क्लियर है जी। अब इसका टोटल करके देख लेना 60 आएगा। एक बार और कर लें, चलिए जी एक बार और। यहां थोड़ा स्पेस बनाते हैं। देखिए कहते हैं ए बी सी तीनों की एज है जी 60 साल। तो ए प्लस बी प्लस सी कितना हो गया 60 साल। क्लियर हुआ। कहते हैं 6 साल बाद तीनों की रेशियो का रेशियो। तो सबसे पहले 6 जोड़ लो, 6 ए के नाम के, 6 बी के और 6 सी के, तो 18 साल जुड़ गए। कितनी हो गई 78। जब 78 रेशियो है तो रेशियो कितना है 1 2 3। तो 78 को इस रेशियो में बांटिए। रेशियो कैसे बांटते हैं, इनका जोड़ कर लो तीनों का, इनके नीचे, इसके नीचे और इसके नीचे लग के इसके साथ काट लो। 78 गुना 1/6 ये आ जाएगी बी की, 78 गुना 2/6 ये आ जाएगी बी की, सॉरी वो ए की, ये बी की और ये सी की। कितना आ जाएगा 13, 26 और 39। याद रखना जी ये 6 साल बाद की आई है जो आपने 6 प्लस किए हैं, तो लास्ट में 6 माइनस भी करना। तो 7 साल, 20 साल और 33 साल। क्लियर हुआ। चलिए ठीक है, एक और करें ऐसा। देखो ए बी और सी की टोटल वर्तमान आयु 90 साल। ठीक है। 10 साल पहले, अब पहले है जी ध्यान रखना, 10 साल पहले तीनों की आयु का रेशियो 1:2:3 था। तीनों की वर्तमान आयु निकालो। अब देखो 10 साल पहले दे रखा है, पिछले क्वेश्चन में बाद दे रखा था, बस यही चीज ध्यान रखना, जहां पहले हो वह माइनस, बाद हो तो प्लस। तो 90 है जी ए प्लस बी प्लस सी, तीनों का टोटल कितना हो गया 90 साल। 10 साल पहले कह रहा है तो 10 साल तीनों के घटा दो, 10 ए 10 बी और 10 सी। क्लियर हुआ। 10 20 30, 30 साल घट गए। तो रेशियो कितना रह गया 60 साल में अब अप्लाई करना है रेशियो। तो 60 साल जब था तो रेशियो कितना था 1:2:3। तो 60 को काटो रेशियो से, 60 गुना 1/6, 60 गुना 2/6 और 60 गुना 3/6। तो कितना आ जाएगा 10 20 और 30। अब याद रखना यहां आंसर मत छोड़ देना। 10 साल पहले आपने जो 10 घटाए थे वो जोड़ो, तभी प्रेजेंट निकलेगी, तभी जाकर टोटल 90 आएगा। तो कितना हो गया 20 30 और 40 ही आ गया हमारा आंसर। क्लियर हुआ। देखो अब ए और बी की एज का रेशो 5:4 है। 6 साल बाद
6 साल बाद ए की आयु 26 साल हो जाएगी। ए 6 साल बाद ए की आयु कितनी रहेगी? 26 साल। तो बी की वर्तमान आयु निकालो। अब ध्यान से देखो, कहता है ए और बी का रेशियो कितना है? 5:4। आज का ये कुछ नहीं कह रखा, 6 साल बाद सिर्फ एक ही दे रखी है, तो हम खुद सोचें। देखो 6 साल बाद ए हो जाएगा 26 साल का। खुद सोचिए, अगर कोई इंसान 6 साल बाद 26 का हो रहा है तो आज कितने का है? 6 साल बाद कोई इंसान 26 का है तो आज कितने का हुआ? 20 साल का। ए की आयु निकल आई 20। अब देखिए ए और बी 5:4, तो ए की आयु कितनी है? 20 साल। किसके बराबर? 5:20 के बराबर है, तो 1 किसके बराबर हुआ? 4 के। तो बी की गुना कर दो जी 4 से, तो बी कितना आ जाएगा? 16 साल। क्लियर हुआ? ठीक है जी। तो आज हमारे एज के बेसिक्स में ये है। नेक्स्ट बेसिक्स में कुछ एज के और बेसिक्स बताऊंगा। तब तक के लिए इसको तैयार कीजिए और साथ साथ क्वेश्चंस को करते जाइए। ठीक है जी, थैंक यू।